नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज्य व्यवस्था यानी भारत की राज्य व्यवस्था और ये पीटी स्पेशल है यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और ये लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनः परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए इसके अलावा SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71 में BPSC पीटी एग्जाम MPSC, JPSC, RPSC, UPPSC साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी यानी PSC परीक्षाओं के लिए SSC की परीक्षाओं के लिए UPSC द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए विषय वाइज लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत की राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं, इसमें भारत की राज्य व्यवस्था कवर की जाएगी और ये पीटी स्पेशल है। सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस नोट्स पर यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित इस नोट्स को देखते हैं। ये ध्यान दें कि इस पर जो है अन्य जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अन्य सब्जेक्ट थे जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर सिलेबस के अनुसार इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन UPPSC की परीक्षाओं के अनुरूप यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर पीटी एग्जाम के अनुरूप सिलेबस पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर इस पर अपलोडेड हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और वर्तमान लेक्चर जो है राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए देखते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप आधारित है। इसके जो इंडेक्स का पूर्वावलोकन करना है तो इसमें ध्यान दें कि इसमें कुल 15 टॉपिकों के अंतर्गत इसको कवर कर लिया गया है, यानी 15 टॉपिक के अंतर्गत सिलेबस को कवर किया गया है। तो इसमें जो प्रथम 7 टॉपिक है, प्रथम 7 बल्कि इसमें देखें तो 8 टॉपिक जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, इसके बाद षष्ठम सप्तम अष्टम, यानी जो 8 है यहाँ तक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। शेष इसमें 7 जल्दी इस चैनल पर जो है बनाकर इनके महत्वपूर्ण लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके यानी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें। तो चलिए ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, यानी इसमें देखें तो भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह जो होता है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है, यानी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हिस्ट्री, यानी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को देखें तो इसके अंतर्गत ये जानकारी हमने पूर्व के लेक्चर में महत्वपूर्ण से बताने का समझाने का प्रयास किया है कि कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट कौन कौन से थे और ये किस प्रकार से जो भारतीय संविधान के विकास गाथा में सहायक हुए। इसके बाद ताज के शासन के अंतर्गत यह देखें जो 1857 की महान क्रांति होती है उसके उपरांत ताज के शासन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण एक्ट आते हैं। तो इस पर हमने महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है। पूर्वालोकन के दृष्टिकोण से कुछ इसके पार्ट को हम देखते हुए चलते हैं, यानी इसमें देखें जो संविधान का भाग 1 है उसमें जो विषय संघ और राज्य क्षेत्र और वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो ये सारी जानकारी हम पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं। और आप राज्यों का गठन, विभिन्न राज्यों के गठन का वर्ष देख सकते हैं, अक्सर एग्जाम पूछता है। और नवीनतम राज्य कौन है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य कौन से देख सकते हैं। प्रस्तावना के संबंध में मुख्य बातें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लें। इसके बाद संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता, इसका विषय, इसके अनुच्छेद को आप देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी। इसके बाद भाग 3 को देख सकते हैं जो भारत के संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें 6 प्रकार की मौलिक अधिकार का वर्णन है, आप इसको देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इस पर विस्तार से लेकर बना के चैनल पर अपलोड हमने कर दिया है, इसलिए आप एक दृष्टिक रूप में इस नोट्स को केवल देख लें। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये राज्यों के कर्तव्य दिए गए हैं, इसको आप देख लें एक डीपली, मतलब पूर्वालोकन के दृष्टिकोण से। इसके बाद मौलिक अधिकार नीति से सिद्धांत में अंतर क्या तो याद रखें कि DPSP यानी सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होते हैं ये राज्य के निर्देशक तत्व, जबकि मौलिक अधिकार जो यहाँ का जो नागरिक होगा उसको स्वतः प्राप्त होगा। नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होती है, नागरिकता कैसे जो होती है वो समाप्त हो जाती है, हमने नागरिकता वाले पार्ट में चर्चा कर लिया है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य को देखें तो भाग 4 अनुच्छेद 51 कम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक नज़र देख लें। इसके बाद संघीय व्यवस्था, तो इसमें राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और भारत की संघीय व्यवस्था में क्या अंतर है इसको आप देख सकते हैं, ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में। इसके संघीय कार्यपाल का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 में हमने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लिया। राष्ट्रपति की शक्तियों को आप एक नज़र इसको देख लें, इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 और जो है राष्ट्रपति के पास वीटो की जो शक्ति वो 3 तरह की होती है, इस पर हमें जानकारी दे दी है। भारत के राष्ट्रपति को देख लें, यानी संपूर्ण राष्ट्रपति देखें यहाँ पर हैं। व्यक्तिगत क्रम में यानी व्यक्ति के रूप में देखें तो जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं हैं और कालक्रम के हिसाब से राष्ट्रपति क्रम में देखें तो 16वीं हैं, क्योंकि देखें 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए 1-2 यहाँ पर देख सकते हैं, 3 में इसमें कार्यवाहक रहे हैं। और कार्यकाल के दौरान
जो जिनकी मृत्यु होती है उसमें जाकिर हुसैन जी शामिल हैं। तो इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद भी शामिल हैं। इसमें नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं और यही एकमात्र हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति के पद को धारण किया या सुशोभित किया। इसके बाद राष्ट्रपति संबंधी प्रमुख अनिश्चित को इसमें देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में आप देख लें इस नोट्स में। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो ऐसे 6 लोग हैं आप देख सकते हैं। और 14वें राष्ट्रपति जयंती धनखड़ जी हैं, क्योंकि इसमें 2 लोग जो है 2-2 कार्यकाल निभाए हैं। इसमें देखें तो हामिद अंसारी जी जो है 2 कार्यकाल के लिए थे और प्रथम जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, ये भी 2 कार्यकाल के लिए थे। महान दार्शनिक चिंतक और इन्हीं के जो जन्मदिवस है 5 सितंबर को जो भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको देखें, भारत के प्रधानमंत्री को देख सकते हैं आप, यानी यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंडल है, इसको देख लें। और कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन लोग रहे हैं तो ये देख लें। वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू वो कौन से क्रम पर है और किस दिन, सारे लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को यहाँ देख सकते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के दिए गए प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, प्रधानमंत्री की कार्यशक्तियों को देख लें आप। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय को देख सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने ऐसे 6 लोग हैं। न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को देख लें, मंत्रिमंडल सचिवालय। उप प्रधानमंत्री कितने लोग बने हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अब तक कुल 7 बार ऐसे उप प्रधानमंत्री लोग नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से उप प्रधानमंत्री। भारत रत्न प्राप्त करता प्रधानमंत्री, इसको अपडेट थोड़ा करना था, जिसमें वर्तमान 8 लोगों को हो चुके हैं। यानी इसमें देखें तो चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव जी को 2024 में दिया गया था। 5 लोगों के साथ टोटल अब तक 53 लोगों को जो है भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। संवैधानिक अधिकारियों का वरीयता क्रम यानी पदक्रम, यानी सर्वोच्च जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का राष्ट्रपति है प्रथम नागरिक, संवैधानिक रूप से प्रथम नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति है। इसके बाद क्रम से सारे लोगों को देख सकते हैं कि क्रम में किस क्रम पर हैं। इसके बाद संसद के बारे में देखें, परीक्षा उपयोगी तथ्य को भी लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी। वर्तमान अध्यक्ष जो है 17वीं लोकसभा नहीं बल्कि 18वीं लोकसभा गठन हो चुका है 2024 में, जून 2024 में। इसके जो अभी भी देखें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है और ये सारी जानकारी आप एक नज़र देख लें। इसमें जो अनुच्छेद 330 331 को भी देख लें, चुनावी खर्च की सीमा लोकसभा विधानसभा में क्या है इसको भी देखा जा सकता है। संसद में सीटों को बंटवारा, ये देखें ये जो यूपीपीएससी में आरओ का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि संसद में सीटों का बंटवारा। संसद का मतलब जो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, हालांकि संविधान वर्णन में राज्यसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या को आप देख लें। जो देखें वर्तमान भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर पूछ देता है अक्सर कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं मिलान करने के लिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, क्योंकि देखें उत्तर प्रदेश जनसंख्या के रूप में सबसे बड़ा राज्य है। यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत में जनसंख्या के रूप से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो इसको आप देख लें, जब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें देख सकते हैं ये है, और यहाँ टोटल कितना है ये भी यहाँ दिखाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को आप देख लें, यानी पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं इत्यादि को देख 17वें 18वें को भी देख सकते हैं, जो 2024 से अब तक यहीं ओम बिरला जी हैं। और इसमें देखें जो महिला जो बनी हैं, जो महिला लोकसभा अध्यक्ष ये सुमित्रा महाजन जिनका कार्यकाल देख सकते हैं 16वें लोकसभा में ये बनाई गई थी। तो यहाँ देख सकते हैं, यानी यहाँ देख लें जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे ये नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, यहाँ पर 2 बार, यानी चौथी में, और ये बने थे 6ठे में। तो 6ठे के बाद त्यागपत्र देकर ये जो राष्ट्रपति बने थे। और यहाँ पर सारे लोगों को देख सकते हैं जो यह आपके जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद यहाँ देखें संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आप एक नज़र देख लें। इस पर मैं चर्चा के लिए संसद के पदाधिकारी गण कौन उससे संबंधित अनुच्छेद करने, कार्यवाही के संचालन सदस्यों की योग्यता, ये देखें संसद सदस्यों की योग्यता के लिए ये आपका है, जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून दिया गया है। संसद के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा, वित्तीय मामलों की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को देख लें। 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति समाधि 6 माह और 6 सप्ताह तक होती है। साधारण विधेयक, धन विधेयक में क्या अंतर, इसको आप एक नज़र देख लें। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के क्या कार्य हैं और कैसे इसकी सारी जानकारी, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष, सदन का नेता, विपक्ष का नेता, विप सचेतक क्या होता है, संसदीय कार्रवाई संसाधन, संसद सत्र क्या होते हैं, इस पर हम देख लें। शून्यकाल वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स एग्जाम पूछता है। शून्यकाल का समय आप नोटेड, प्रस्ताव किस प्रकार, कितने प्रकार के, तो हमने देख लिया था 7 प्रकार प्रस्ताव हैं। संसद की वित्तीय समिति ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी समिति जो लोकसभा, इसमें 30 सदस्य हैं, प्राक्कलन समिति, और उसकी जुड़वा बंद जो होती है वो लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य, इसमें 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसमें देख सकते हैं राज्यसभा सदस्यों का अधिकार नहीं होता है। और इसके बाद जो सरकारी उपक्रम समिति को भी देख लें आप। इसके बाद संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, इसको हमने देख लिया, यानी आप देख लें साधारण बहुमत के सदस्यों द्वारा देख सकते हैं किस प्रकार से, संसद के विशेष बहुमत द्वारा देखें तो, और विशेष बहुमत आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा। स्वयं देखें 368 जो कि संविधान के भाग 20 में यह संशोधन संबंधित, इसमें भी यदि संशोधन करना होगा तो ये प्रक्रिया अपनानी होगी।
इसके बाद संचित निधि अनुच्छेद 266(1) में दिया गया धन विधेयक की परिभाषा आप देख सकते हैं। वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आक्रमक निधि को देख ले तो भारत की आकस्मिक निधि एक्ट 1950 द्वारा गठित कार्यपालिका में ब्योनाधीन है। 3 बार संयुक्त बैठकें हुई हैं। इसमें देखें कौन कौन से, तो दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में संयुक्त बैठक का प्रावधान हो चुका है। अब आज का लेक्चर जो शुरू करने जा रहे हैं, अभी तक तो हमें पूर्वावलोकन को देखा था, आज राज्यसभा को देखते हैं जो कि अनुच्छेद 80 में है और इसके बाद 81 में लोकसभा था। तो लोकसभा को हमने देख लिया है, लेकिन दोनों के तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है। सामान्य जानकारी देखते हैं, यहाँ लोकसभा से तुलना भी किया गया है। तो पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 किया गया। पहली बैठक 23 मई 1952 को। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी राज्यसभा में किन केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी राज्य तो कोई नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों में ही है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, यानी अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का देखें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बाद देखिए इसमें कुल सीटों की संख्या, मैक्सिमम सीटों की संख्या इसमें 250 हो सकती है, 250, 238 राज्यों से तथा 12 यानी 238 राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी 250 हो जाएंगे। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 यानी 1/3 सदस्यों को चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। न्यूनतम आयु कितना है इसमें, 30 वर्ष है। प्रकृति क्या होता है, अस्थायी सदन यह है। निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। केवल राज्य, ध्यान देना है, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान होता है, यानी राज्य विधानसभाएं निर्वाचित जो होंगे इसमें मनोनीत नहीं हो सकती। और राज्य विधान परिषद जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, तो ये विधान परिषद के सदस्य में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि निर्वाचित नहीं होते हैं। तो केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। प्रतिनिधित्व पद्धति एकल समकक्षित मत द्वारा। राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। नोटेड पॉइंट है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। लोकसभा से तुलना कर लें, कंपेरिजन टू पीपल असेंबली टू स्टेट असेंबली। लोकसभा समानता में यह है, यानी समानता क्या है, इसके बाद विषमता हम देखेंगे। साधारण विधेयक का पूर्व स्थापना एवं पारित, यानी इसमें हो सकता है राज्यसभा में। संवैधानिक संशोधन विधेयक का स्थापना एवं पारित, ये भी राज्यसभा शुरुआत की जा सकती है, यानी होता है राज्यसभा में। वित्त विधेयक का पूर्व स्थापना, भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित। राष्ट्रपति का निर्वाचन महाभियोग राज्यसभा से भी संबंधित। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं पद से हटाया जाना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेखा मान्यता पद से हटाने की सिफारिश। राष्ट्रपति के अध्यादेश को स्वीकृति देना, राष्ट्रपति के घोषित आपातकाल को स्वीकृति इत्यादि। विशेष शक्तियां इसके राज्यसभा के पास कौन से है, इसको देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 249 के तहत देखें। यानी ये जो अभी ऊपर हमने शक्तियां देखा, ये लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी प्राप्त है, इसलिए समानता है। लेकिन विशेष शक्तियों का मतलब ये शक्तियां केवल राज्यसभा के पास ही है। अनुच्छेद 249, संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करना, 2/3 बहुमत से। अनुच्छेद 312, नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन करना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें कि दोनों सेवाएं राज्यसभा से ही संबंधित, विशेष शक्तियां राज्यसभा के पास हैं। यानी पूछेगा नई अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ से किसका सृजन करेगा, तो राज्यसभा करेगी। और राज्य सूची, संसद को राज्य सूची विधि अधिकृत कौन करेगा, तो राज्यसभा ही करेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है, यानी ध्यान दें कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए हटाने की प्रक्रिया होती है, तो ये शुरुआत जो इसकी होगी वो राज्यसभा से की जा सकती है, लोकसभा से नहीं। आपातकाल की उद्घोषणा, यदि लोकसभा भंग हो, यह उद्घोषणा केवल राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, विशेष शक्तियां राज्यसभा के लिए। इसके बाद इसमें देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प केवल राज्यसभा द्वारा पारित। राष्ट्रीय आपातकाल जो आपातकाल लगा दिया जाएगा 352 के तहत, उसको जो समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होगा। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होना चाहिए। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता, यानी राज्यसभा जो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। यानी इसमें लोकसभा के साथ असामान्य स्थिति, यानी ये तो हमने देखा लोकसभा के साथ यहाँ जो है समानता थी, और यह जो भी हमने 2 पॉइंट लिया था लोकसभा के साथ समान स्थिति, यानी जो है लोकसभा के साथ राज्यसभा की असमान स्थिति, या दोनों में भिन्नता क्या है। क्यों कहें कि लोकसभा के पास वो शक्ति जो राज्यसभा के पास नहीं है। तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पूर्व स्थापित होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इससे बताने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब संविधान के अनुच्छेद 108 में जिसको भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, न कि राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष तो पदेन जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इस दशा में देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। इसके बाद 2 पॉइंट हमने शुरू में देख लिया था। चलिए अगला देखते हैं राज्य कार्यपालिका को। आप देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये भी राज्य कार्यपालिका की शुरुआत होती है। तो राज्य विधानमंडल भाग 6 यानी संविधान के भाग 6 में, यानी संविधान के भाग 6 का विषय क्या है? संविधान का जो भाग 6 इसका विषय राज्य विधानमंडल है, और यह अनुच्छेद 168 से 212 तक ये दिया गया राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर गठित होता है। यानी राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? इसमें विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा और राज्यपाल होगा। यानी जहाँ पर देखें विधान परिषद नहीं होगा, वहाँ विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होगा। जैसा कि हमने देखा था संसद है, संसद का गठन हमने देखा था कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बना था। तो उसी प्रकार से यह जो है आपका इसमें विधानसभा होगा, और 6 राज्य ऐसे जहाँ विधान परिषद है तो उनको भी एड कर दें। तो विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल से मिलकर क्या बना होगा? राज्य विधानमंडल बनेगा। विधानमंडल सत्र हेतु कोरम क्या होता है? न्यूनतम 10 सदस्य, न्यूनतम 10 सदस्य या कुल सदस्यों की 1/10वां हिस्सा यदि उपस्थित हैं तो विधानमंडल का सत्र का कोरम पूर्ण होता है। यानी न्यूनतम 10 सदस्य होना चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं विधानसभा, ये भी एग्जाम पूछता है। ये भी देखें तो आर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। सदस्य संख्या मैक्स पूछ देता है, तो अधिकतम संख्या जो विधानसभा में 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। अभी तो कोई भी यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो 28 राज्य में तो विधानसभा है, और जिसमें 8 बल्कि 6 में जो विधान परिषद भी है, और यहाँ पर देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र 3 में जो है वो विधानसभा, विधान परिषद की तो बात ही नहीं वहाँ पर है। तो यहाँ देखें मैक्स यानी विधानसभा की अधिकतम संख्या यानी उत्तर प्रदेश में यानी जो है वो 403 है, लेकिन मैक्स कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। न्यूनतम कितना है? 60 है। अपवाद देखें सिक्किम एवं गोवा में 40 है, न्यूनतम के मानक से कम है, क्योंकि देखें जनसंख्या में सबसे छोटा जो राज्य भारत का वो सिक्किम है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो गोवा है। तो यहाँ जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी 40 है, यानी इसका अपवाद है, न्यूनतम का अपवाद जो है सिक्किम और गोवा रखते हैं, जो कि न्यूनतम है क्षेत्रफल और जनसंख्या में। मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के राज्य का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि, राज्य का जो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि था वो मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समान राज्य में शक्तियां और कार्य हैं, यानी जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां थी कहाँ पर? केंद्र में, उसी प्रकार से राज्यों में जो शक्तियां हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के पास है। विधान परिषद को देख लेते हैं। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देखें 2 जून 2014 को एक ही थे, लेकिन 2 जून 2014 के बाद ये 2 राज्य डिवाइड हो गए। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यानी उत्तर भारत के राज्यों से ये, और पश्चिमी जो भारत या पश्चिमी तट के राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये 6 राज्यों में जो विधान परिषद है। अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3, यानी इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है विधान परिषद में? तो विधान सभा की 1/3 होगी, न्यूनतम 40 होगी। इसमें देखें डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर पूछ देता है कि विधान परिषद निर्वाचन कुल सदस्यों का, तो 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। स्थानीय निकाय का मतलब 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो देखें पंचायतों का गठन और नगर पालिकाओं में पंचायतों का गठन किया गया था, उसमें स्थानीय निकाय है। तो स्थानीय निकायों से 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। 1/12 राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, यानी राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा जो ये है 1/12 सदस्यों को चुना होगा। 1/12 भाग 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग द्वारा जो है ये चुनते हैं। 1/3 भाग विधानसभा सदस्यों द्वारा, यानी 1/3 भाग विधानसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 1/6 भाग बाकी को राज्यपाल नामांकित करते हैं। तो ये 5 तरह से विधान परिषद निर्वाचन की ये संरचना है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार करें तो अभी हमने देखा कि जो 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में जो है द्विसदनी व्यवस्था है, यानी विधान परिषद है, और 22 राज्यों में जो है वो एक सदनी व्यवस्था है, यानी 22 6 28 हो जाएंगे, 28 राज्य वर्तमान में हैं। और हमने विधानसभा के गठन को थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लें एक्स्ट्रा इसमें। तो विधानसभा का गठन, इसमें मैक्स हमने कितना देखा, विधानसभा में कितने अधिक हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने आपके हैं, यानी विधानसभा ऊपर है, विधान परिषद को हम देख रहे हैं। विधानसभा में देखें जो अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। ये संख्या, यानी ये संख्या कैसे निर्धारित होती है? इस पर देखें, यह संख्या राज्य की जनसंख्या और इसके आकार पर निर्भर है, यानी राज्य की जनसंख्या और आकार पर निर्भर होती है यह अधिकतम और न्यूनतम संख्या। अपवाद देखिए तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में संख्या 30 दी गई, यानी 30 तय की गई है। इसके बाद देखें मिजोरम व नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 और 46 तय की गई है। इसके अलावा सिक्किम
और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। इसके अलावा देखें, जो राज्य विधानसभा या लोकसभा में जो है, लोकसभा या राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उसको 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा हटा दिया गया। यानी ये हटा दिया गया जो मनोनयन होते थे राज्यसभा में, विधानसभा में और लोकसभा में। अब इसके जो विधान परिषद द्वितीय सदन है जो 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में जो द्विसदनीय व्यवस्था और 22 राज्यों में जो एक सदनीय व्यवस्था है, तो इसके जो संगठन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ देखें तो 1/3 जो है विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो 403 यहाँ पर विधानसभा सदस्य हैं और 1/3 यदि चुनते हैं तो कितनी संख्या, इसको यहाँ पर समझ लें, ऊपर यहाँ पर है, यानी यहाँ पर अधिकतम संख्या के बारे में विधानसभा की 1/3 होती है, यहाँ पर यह है। तो उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, 403 है, 1/3 कर देते हैं तो यह संख्या 134 से ज़्यादा एमएलए नहीं हो सकते। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 100 जो है एमएलसी हैं, यानी 100 जो है एमएलसी हैं। एमएलसी का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में वो इतना 1/3 से, यानी विधानसभा की 1/3 होती है। और इसकी संरचना यहाँ चलते हैं, देखिए न्यूनतम इसमें 40 होनी चाहिए और उसमें हमने न्यूनतम 60 देखा था। तो इसकी संरचना में हमने देखा 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। तो 36 सदस्य, यानी उत्तर प्रदेश में देखें तो इस प्रकार से 36 जो है सदस्य जो है स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो इस तरह से 36 सदस्यों को चुनते हैं उत्तर प्रदेश में। और 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातक निर्वाचित करते हैं, यानी स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस तरह से देखें 8 सदस्य को चुनते हैं, 1/12 का मतलब हो जाएगा 8 सदस्य को ये चुनते हैं। और ये भी 1/12 है तो इसमें भी जो होगा 8 सदस्य को ये भी चुनते हैं, यानी शिक्षक सदस्य जो है इसको चुनते हैं एमएलसी को, 8 जो एमएलसी इससे आते हैं। इसके बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 100 में से सर्वाधिक देखें तो 38 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा सर्वाधिक स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। बाकी बचे लोग हैं 1/6 भाग देखें तो इसमें 10 सदस्य आते हैं उत्तर प्रदेश संदर्भ में। तो 10 सदस्य जो है वह मनोनीत करते हैं राज्यपाल, यानी 10 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के विषय के साथ इन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। इस तरह से देखें तो इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी 5/6 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और 1/6 को राज्यपाल नामित करते हैं, 1/6 को नामित करते हैं, यानी इसमें देखें तो ये 5/6 जो है ये हिस्सा 5/6 जिसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और 1/6 जो है यह राज्यपाल नियुक्त करते हैं जो कि 10 एमएलसी आते हैं। यानी यहाँ पर हमने देखा कि ये 36 है और 1/12 8 है, ये 8 है, ये 38 है और 10। इस संरचना टोटल जोड़ देंगे तो हमारा, यानी जोड़ कर देख भी सकते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी ये 36 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और यह आपका हो गया 38 हो गया। जोड़ते हैं 8 लेके 24, 6 30 का 0 8 लगा 3 और 3 3 6 3 9 और 1 10, सॉरी यहाँ 3 3 6 3 हासिल पहले ले चुके हैं तो 9 90 और 10 यहाँ से आपके जो हैं जो कि अब राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। तो 90 इस प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 10 को मनोनीत करते हैं, जो टोटल जोड़ देंगे तो 100 सदस्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या घटते क्रम में देखते हैं। यानी सबसे ज़्यादा देखें, सबसे ज़्यादा जो है वह आपका अपने उत्तर प्रदेश में है। यहाँ देखें विधानसभा सदस्यों की 403 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। दूसरे क्रम पर देखें तो वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक जो है विधानसभा सीटें हैं, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। इसके बाद देखें तीसरे क्रम पर जो है ये बीपीएससी यानी 71 बीपीएससी को देख सकते हैं, यानी चौथे स्थान पर जो बिहार है 243, यहाँ ज़्यादा मेंबर, यहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं और यहाँ विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है 75 है। इसके बाद देख सकते हैं 5वें पे तमिलनाडु है, 6ठे पे मध्य प्रदेश है, यानी एमपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद कर्नाटका को देख लें तो कर्नाटका जो है यहाँ यह विधान सभा और विधान परिषद सदस्यों की संख्या को देख सकते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश देखें जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, तो ये देख सकते हैं 175 और 50 ये है। इसके बाद तेलंगाना को देख सकते हैं, तेलंगाना की स्थिति है, देख सकते हैं 119 और 40 है। तो इस सारे राज्यों को हम देख सकते हैं, जो 28 राज्य हैं वहाँ विधानसभा और विधान परिषद कहाँ पर है। विधान परिषद मात्र देखें तो 6 राज्यों में ही है और विधानसभा को आप घटते हुए क्रम में देख सकते हैं। सबसे कम देखें तो यहाँ पर सिक्किम में सबसे कम है, क्योंकि देखें ये जो सिक्किम है जनसंख्या में जो है सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य भारत का है। और गोवा जो है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है।
तो यहाँ गोवा और मिजोरम में 40-40 सीटें, सिक्किम में सबसे कम 32 है, यानी अपवाद स्वरूप है, क्योंकि जो मिनिमम संख्या होनी चाहिए 60 होनी चाहिए विधानसभा में। लेकिन यहाँ से देखें तो ये इसमें गोवा, मिजोरम, सिक्किम से अपवाद आते हैं। त्रिपुरा में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है, नागालैंड में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, यानी यहाँ 60 का मानक यहाँ पूरा करते हैं, जो कि 7 सिस्टर राज्यों में हैं। 7 सिस्टर में देखें तो 1 2 3 4 5 तो पूरा करते हैं। मिजोरम पूरा नहीं करता है, यानी 6 हो जाएगा। 7 सिस्टर में देखें सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या असम में, देखें 126 है। 7 सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य, उसमें असम जो है सर्वाधिक। यहाँ पर देखें तो विधानसभा सीटों की संख्या है। से इसको हमने नीचे देख लिया। संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में देखें तो इसमें 3 जो संघ शासित यानी जो यूनियन टेरिटरी, उसमें विधानसभा की व्यवस्था, विधान परिषद की तो बात ही नहीं यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर देखें, भारत प्रशासित जो जम्मू कश्मीर है, उसमें 90 जो विधानसभा सीटों की संख्या है नए परिसीमन के बाद। दिल्ली में 70 है, पुडुचेरी में 30, यानी सर्वाधिक देखें जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सर्वाधिक जो है आपका विधानसभा सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर 90, इसके बाद दिल्ली का, इसके बाद पुडुचेरी के हैं। ये 2019 में इसका गठन किया गया था। अभी एक चुनाव वहाँ मात्र कराए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मात्र एक चुनाव कराया गया है 2024 में। इसका गठन कब हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था, जब जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं। अगले पार्ट में देखें तो राज्य कार्यपालिका, विधायिका और राज्य का महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं। तो इससे संबंधित अनुच्छेद को देखें तो राज्य कार्यपालिका, विधायिका अनुच्छेद और विषय वस्तु क्या दिया गया, जल्दी से इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 163 देखें तो यह है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता। 166 राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई संचालन। 167 राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री का दायित्व। नोटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनुच्छेद 75 में था कि प्रधानमंत्री का जो दायित्व है राष्ट्रपति को सूचना देना। इसके बाद जो है 168 राज्य में विधायिकाओं का गठन। 169 विधान परिषदों का गठन एवं सृजन, यानी जो द्वितीय सदन हमने देखा जो 6 राज्यों में है, 169 के तहत यानी विधान परिषद का सृजन और गठन, यानी सृजन और उन्मूलन दोनों 169 के तहत ही किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 170 विधानसभाओं गठन, यानी विधानसभाओं गठन 170 से। 171 जो है विधान परिषदों का गठन, 171 विधान परिषदों का गठन। और 172 राज्य विधानपालिकाओं का कार्यकाल। देखें गठन की बात है, यह विधान परिषदों का गठन, लेकिन यह सृजन यानी का गठन किया जाएगा किस राज्य में और किस राज्य में हटाया जाएगा 169 रहेगा, लेकिन होने के बाद जो गठन के प्रावधान 171 में है। 172 राज्य विधानपालिका का कार्यकाल। 173 विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता। 174 राज्य विधायिका के सत्र सत्रावसान भंग होना। 150 राज्यपाल का सदन को संबोधन। 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन। 177 मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार। 178 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 179 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना। 182 विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति। 188 सदस्यों का शपथ ग्रहण। 190 सीटों का रिक्त होना। 196 विधायकों की प्रस्तुति सारे विधेयकों की प्रस्तुति उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय यानी राज्य में जो वार्षिक बजट आम बजट पेश किया जाता है वो 202, और भारत सरकार केंद्र में 112 के तहत पेश किया जाता है आम बजट प्रत्येक वर्ष। 332 विधानसभा में SC/ST का आरक्षण हमने 330 में देखा था और 331 में देखा था, ये लोकसभा संबंधित है। 331 हालांकि इसमें हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत होने की बात हुई थी। आगे इसमें देखते हैं तो राज्य की महाधिवक्ता को, जिससे हमने देखा था केंद्र में अटॉर्नी जनरल था, वैसे राज्य में महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, उसमें अनुच्छेद 78 को देखा था, यानी महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल को राज्य का महाधिवक्ता देखें कि अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता नहीं। यहाँ राज्यपाल नियुक्त वहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अटॉर्नी जनरल अपनी सेवाएं दान या कार्यभार ग्रहण करता था, जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदासीन, जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अटॉर्नी जनरल था, वैसे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अधिवक्ता है। राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन, मुख्य कार्य, विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना। अनुच्छेद 170 महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में, ध्यान दें, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में कार्रवाइयों में बोलने में भाग लेने का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं, वैसे जैसे अटॉर्नी जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल को था। राज्यपाल देखें, गवर्नर को देखें तो यह इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य का कार्यपालिका, राज्य यानी तक जो राज्य की कार्यपालिका दिया गया है, अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका दिया गया है। राज्य का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, जैसे केंद्र में जो कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख जो होता है प्रेसिडेंट होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। समानतः प्रत्येक राज्य एक राज्यपाल होता है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, जैसे कि वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है। अर्हताएं देखें राज्यपाल के लिए
तो वो भारत का नागरिक या भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये दोनों ही योग्यताएं देखें, 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, राष्ट्रपति के लिए भी थे। विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य, यानी विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। और राष्ट्रपति के लिए हमने देखा था, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के बारे में हमने देखा था कि वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लाभ के पद पर न हो, ऐसी बातें जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में भी थी अर्हताओं में कि लाभ के पद पर न हो। परंपरागत तौर पर राज्यपाल दूसरे राज्य का होता है, स्थानीय नहीं होता। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत कार्यकाल तय नहीं होता है। राज्यपाल की शक्तियों को देख लेते हैं। पावर ऑफ गवर्नर, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति की तरह राज्य में, विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की तरह राज्य में तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देने के बाद राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही है। अपवाद, धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति जैसे अपवाद में राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। सैन्य अदालत सजा माफी की शक्ति नहीं, जैसे राष्ट्रपति के पास जो थी अनुच्छेद 72 के तहत जो है वह राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी सजा को माफ कर सकता है और सैन्य अदालत की सजा को माफ करता है राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल के पास से दोनों शक्तियां नहीं है। 161 के तहत राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां जैसे कि राष्ट्रपति के पास वैसे राज्यपाल के पास भी है। विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति हेतु विचार विधेयक भेज सकते हैं। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री की बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं 356 के तहत। केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार और कार्य प्रशासक के दौरान निर्णय ले सकते हैं। छठी अनुसूची के चारों राज्यों में रॉयल्टी निर्धारण कर, छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है। ATM स्क्वायर के राज्य इसमें आते हैं पूर्वोत्तर के, यानी असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम और मेघालय है। इसके बाद देखें राज्य विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, जो ये राज्यपाल के कार्यों में शामिल है। इसके बाद नोट में देखें तो यह है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। राज्यपाल एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर राज्यपाल संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को देख लें तो 153 राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी गई है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी और 156 राज्यपाल कार्यकाल होगा। 157 नियुक्ति होने के लिए राज्यपाल की योग्यताएं अर्हताएं क्या है। 159 में शपथ ग्रहण यानी 159 में जो है वह राज्यपाल के शपथ की बात कही गई है। 160 में आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य को दिया गया है। हमने देखा था कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के जो है शपथ की बात है, 69 में जो है उपराष्ट्रपति के शपथ की बात है और 159 में देखें तो राज्यपाल की शपथ की बात की गई है। जबकि हमने देखा था कि अन्य जो है संविधान के जो 12 अनुसूचियां उसमें तीसरी अनुसूची में जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शपथ लेने का प्रावधान उसमें निहित किया गया, तीसरी अनुसूची से संबंधित है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल को हमने देख लिया विभिन्न अनुच्छेदों में वो शपथ ग्रहण करते हैं। 161 राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति, 161 जो है राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है, जो कि देखिए हमने मृत्युदंड और सैन्य शक्तियों को माफ नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति के पास जो अनुच्छेद 72 तक ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल का सहयोग तथा सलाह देना। 167 राज्यपाल को सूचना देना इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व है। 200 विधेयक पर सहमति देना। 201 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित करना इंपॉर्टेंट है। 201 इसके बाद देखें 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की संख्या यही है, केवल बदल गया है। उसमें था 123, यानी संख्याओं को बदल दें, 2 इधर कर दें और 1 को बीच में कर दें तो यह 213 हो जाएगा। यानी संख्या देखें तो वही है, केवल अंकों को बदल दिया गया इधर से इधर। यानी 213 जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि 2 को आगे कर दें, 1 को बीच में कर दें, जब 213 हो जाएगा तो इसके तहत अध्यादेश कार्य शक्ति राज्यपाल को हो जाती है। 217 राज्यपाल को उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्त जिला न्यायाधीशों को छोड़कर इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग से विचार कर सकता है। नोट में देखेंगे तो राज्यपाल राज्य के लेखों संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यानी राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब SPSC, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एक समीक्षा कार्य कंडक्ट कराने जा रहा है 27 जुलाई 2025 को, तो राज्य लोक सेवा आयोग यानी हर राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो जैसे MPSC और BPSC खतरे में BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा इत्यादि, और कैग की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत कराना जो है राज्य के प्रमुख कार्य में शामिल है। अब इसके बाद पंचायती राज आता है। पंचायती राज है यानी स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन है। तो इसके आप देख सकते हैं जानकारी, हम पूर्व के लेक्चर में इस पर जानकारी दे चुके हैं और आगामी लेक्चर एक महत्वपूर्ण से बनाकर अपलोड करेंगे, तो आप इस नोट्स को एक बार डीपली देख लें। यानी पंचायती राज को देखें, संबंधित तथ्य क्या, अनुच्छेद नीति निश्चित तत्व में अनुच्छेद 40 से लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय सुशासन के जनक कहा जाता है। 11वीं अनुसूची में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें 29 विषय है। बलवंत राय मेहता को इसका शिल्पकार, पंचायती राज के शिल्पकार कहा जाता है। और इसमें देखें ग्राम पंचायत सबसे नीचे, फिर पंचायत समिति कार्यकारिणी का जिला
परिषद होती है, प्रमुख समितियों को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संवैधानिक के प्रयास 73वां संविधान संशोधन हेतु ये देख सकते हैं क्या स्थिति है इसकी प्रावधान। अभी देखें तो उत्तर प्रदेश में जो 2026 में यानी मई जून में या अप्रैल मई जून में जो है वो आगामी पंचायत का चुनाव कराए जाने का जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी जो है परिसीमन जो अभी जारी है, तो आरक्षण इत्यादि को लेकर के तो उसमें हो सकता है। पेशा एक्ट 1996 देख सकते हैं, अनुच्छेद ये इसमें प्रावधान है। 5वीं सूची में शामिल 10 राज्यों को देख सकते हैं। 11वीं अनुसूची में शामिल कुछ विषय यहाँ महत्वपूर्ण है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान को इसमें देख सकते हैं। नगर पालिकाओं को देख लें तो नगर पालिकाएं जो भाग 9 क में यहाँ अनुच्छेद 12वीं सूची में 73वां संविधान से 1 जून 1993 से लागू 18 विषय हैं। और इसको कब लागू किया गया था यहाँ भी देख लें, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। तो ये नगर पालिकाओं के प्रमुख अनुच्छेद को भी देख सकते हैं आप। दल बदल के आधार पर निरंतरता देख लें तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यह दल बदल के आधार पर निरंतरता क्या हो सकती है, यह 10वीं सूची में संबंधित है। संविधान की 10वीं सूची में इसका प्रावधान किया गया है, यानी इसमें महत्वपूर्ण है 10वीं सूची। थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। दल बदल का मतलब ये हुआ कि 10वीं सूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की निरंतरता के बारे में उपबंध है। इस सूची को 52वें, ध्यान दें कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 यानी 52वां संविधान संशोधन है 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। और इसमें अनुच्छेद 102 का मतलब ये हुआ कि ये संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात बताएगा। और 191 जो है यह जो MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो राज्यों के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता जो है वो 191 के तहत है, 191 के। और 102 जो है वो संसद सदस्यों की योग्यता है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल। इसमें संसद दोनों सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य 102 के तहत जो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। इसमें जो है आपका विधान, इसमें लोकसभा अध्यक्ष इसमें निर्णय लेते हैं और इसमें विधानसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं इस बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो होगा केंद्र राज्य संबंध होगा, अगली टॉपिक होगी। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी के रूप में आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आपात उपबंध इत्यादि आते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, तो अगले लेक्चर में यहाँ से कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।